तो एक प्रश्न कशिश ने पूछा था, शायद आपने नोट किया नहीं किया, लेकिन मैं जब कोई प्रश्न पूछता है तो मैं उसको फिर मुझे लगता है उसका एड्रेस देना पड़ेगा। कशिश ने पूछा था ये 7 साल का टाइम कैसे पता लगा कि वो जो क्लेश, याद है ना कशिश, आपने पूछा, भूल तो नहीं गए? क्लेश और महाक्लेश का जो समय है, या क्योंकि जब प्रभु यीशु आएंगे इस पृथ्वी पर नहीं, बादलों पर जब आएंगे, तो बादलों पर जब आएंगे तो वो कलीसिया को उठा लेंगे। और हमने वो वचन उसके सब देखे थे। आज भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे बाद में पूछ लेना, मैं 5 मिनट का टाइम बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होगा वो 2 चरणों में होगा। एक, वो रैप्चर होगा, पहला आगमन। उस आगमन में प्रभु यीशु पृथ्वी पर नहीं आएंगे, परंतु वो बादलों पर आएंगे। और बादलों पर जब आएंगे तो वो क्या करेंगे? जो प्रभु में मर गए थे वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 13 वचन से लेकर 18 वचन तक जब पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आता है। और अंतिम वचन में पौलुस कहता है, इन वचनों के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो। देखिए, उस सताव के दौर में जब लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को सुसमाचार के खातिर सताया जा रहा है, तो पौलुस उनको पता है क्या याद दिलाता है? इन वचनों से शांति दो। कौन सा वचन? कि प्रभु आने वाला है, वो आ रहा है, और ये सब कुछ तुरंत होगा। जब प्रभु यीशु का आगमन बादलों पर होगा तो कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक हम पढ़ेंगे, जहां पर इसका पूरा वर्णन दिया गया है कि उस समय परमेश्वर का जो प्रकोप है किस प्रकार इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। 7 साल। अब मैं 2-3 वचन, कशिश आप नोट कीजिएगा, उसको पढ़ लेना तो आपको समझ में आएगा। अनीता सिस्टर जल्दी से निकालिए, दानियल की पुस्तक निकालना है आपको, और प्रकाशित वाक्य, इन दोनों पुस्तकों में से कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 27 वचन एक बार पढ़िए। 27 वचन। हाँ, 9 का 27। हाँ। वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ बाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। 1 सप्ताह का टाइम वहां पर दिया है, और उसमें लिखा है कि आधे सप्ताह तक क्या होगा और आधे में क्या होगा, है ना? तो ठीक है, उसको आप सिर्फ नोट कीजिए। अभी 7 अध्याय 25 वचन भी पढ़िए। को अंत समय तक लिए बंद कर रख, बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12 का 4 और 12 का 6। रेवलेशन जी। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींच कर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा सी खड़ा हुआ, सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। अब 5-6 भी पढ़ लीजिए, 5-6 भी पढ़ लीजिए। जी। बेटी जनी तो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। ये जो 12वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा ये बच्चा कौन है ना? और ये कहां पर इसको संभाल कर रखा गया। ये कुछ और नहीं, ये चर्च है, कलीसिया है। और 1260 दिन ना, 1260 दिन आप अगर उसको कैलकुलेट करेंगे वो भी 3.47 ईयर्स, यानी आप दोनों को मिलाओगे तो टोटल 7 ईयर्स। तो 7 साल में 3.5 साल जो समय होगा वो घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी, और उसके बाद 3.5 साल ये बहुत ही कठिन समय होंगे। लेकिन उन सब के मध्य में जो चर्च है
वो यहां नहीं होगा, वो बादलों पर होगा। और जब 7 साल पूरे हो जाएंगे, उस समय प्रभु यीशु मसीह लाखों संतों के साथ जैतून पर्वत के ऊपर उतरेंगे और वो घटना तमाम विश्व देखेगा। तो यीशु मसीह के आगमन के दो पहलू हैं। पहला पहलू सीक्रेट होगा, कोई देखेगा नहीं, सिर्फ वही समझ पाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो उसकी दुल्हन है, उन्हें ही समझ में आएगा। इसलिए लिखा है कि दो खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। एक क्यों उठा लिया जाएगा? दूसरे को पता ही नहीं लगेगा। दो सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, और ये सब पलक झपकते ही होगा। तो 7 इयर्स याद रखिएगा। अभी कशिश मैं इतना ही बता रहा हूं, बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमको ये समझ में आएगा। राइट। सो हम उसका पहला अध्याय देख रहे थे, और पहले अध्याय के हम लोग कहां थे बताइए? कहां थे हम लोग? 7 और 8 वचन में थे। हमने लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन 8वें वचन को एक बार पढ़िएगा। वो बड़ा खूबसूरत वचन है, 8वां वचन। वो परमेश्वर की उस सामर्थ के कार्यों का बखान करता है। प्रभु परमेश्वर है, और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। सो देखिएगा, यहाँ 1:8 के अंदर जो परमेश्वर को जो टाइटल दिया गया है ना, वो क्या है? अल्फा एंड ओमेगा। तो अल्फा और ओमेगा क्या है? ये ग्रीक अल्फाबेट के फर्स्ट लेटर और अंतिम लेटर है। अल्फा फर्स्ट लेटर है और ओमेगा लास्ट लेटर है। तो यानी यहां पर जब यूहन्ना ये लिख रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि अल्फा यानी परमेश्वर बिगिनिंग है और परमेश्वर एंड है, यानी A to Z। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो वो A भी है, वो Z भी है। A से पहले कुछ नहीं है, Z के बाद कुछ नहीं है। अल्फा से पहले कुछ नहीं है, ओमेगा के बाद कुछ नहीं है। अगर आप बाइबल को शुरू करेंगे, वहां भी आप देखिए, इन द बिगिनिंग गॉड, यानी बिगिनिंग में कौन था? गॉड था, और कोई नहीं था। He was God who created everything. So ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत परमेश्वर से होती है और एंड भी परमेश्वर से ही होगा। यानी ही इज एन एटर्नल गॉड, अनंत काल का परमेश्वर है। एक अध्याय 4 वचन को भी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से कौन? जो था, जो आने वाला है और जो है। यानी तीनों टेंसेस उसके अंदर आ गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आप एक चीज याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर भूतकाल को नियंत्रित कर रहा था, आज वर्तमान को भी नियंत्रित कर रहा है, और वो भविष्य को भी नियंत्रित करेगा, बिकॉज ही इज अल्फा एंड ओमेगा। सो उसका जो प्लान है, उसका जो एटर्नल प्लान है, उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ही इज देयर। ही इज, कौन है वो? अल्फा एंड ओमेगा। और साथ में एक और बात वहां पर कही है, अल्फा और ओमेगा सिर्फ नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। तो आप देखिए, 2 बातें हमें इस बात को समझने में और इस बात को स्वीकार करने में मदद करती हैं कि मेरे प्रभु के हाथ में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है। और चूंकि वो अल्फा और ओमेगा है, इतना सिर्फ नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ही इज ऑल एफिशिएंट। सो ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड का मतलब क्या है? ऑलमाइटी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। अरे यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। को पढ़ रहे हैं ना आप आंख के लिए कि हम जिस प्रभु को आराधना करते हैं, वो वर्तमान का नहीं, भविष्य का भी है। पापा आपको आप ना दाऊद के भजनों को या भक्तों की उन जो पुस्तकों को आप पढ़ेंगे, तो आप हमेशा इस सच्चाई को आप देख पाएंगे। मैं आपको एक सच्चाई में भजन 23 से बता देता हूँ। भजन 23 हम सबको बहुत अच्छी तरह से आता है, और हम उसमें क्या देखते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, है ना? हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं ना। लेकिन आप देखिए उस 6 वचन के अंदर
दाऊद क्या कह रहा है? वो सारी बातों को बोलने के बाद जब उसके छठे वचन में पहुंचता है तो दाऊद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। द गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि जो मेरा चरवाहा है ना, वो मेरे जीवन के मैं चाहे 70 साल का हूं, 80 साल का हूं, कितना भी हूं, वो मेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ है तो भलाई और करुणा मेरे साथ चलेगी। लेकिन वहां पर खत्म नहीं किया। पता है उसके आगे दाऊद क्या बोल रहा है? मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यानी एक धाम, यानी आप देखिए पुराने नियम में भी ये प्रकाशन भक्तों को मिला, इसलिए दाऊद को भविष्यद्वक्ता भी कहा जाता है। दाऊद कहता है एक धाम है जो सदा का है। जो यीशु मसीह ने कहा ना कि मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता। मैं जाता हूं और शीघ्र वापस आऊंगा कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। जहां मैं रहता हूं तुम वहां हमेशा मेरे साथ रहो। तो ये बातें यीशु ने कही, नए नियम में कही, लेकिन पुराने नियम के भक्तों को ये प्रकाशन मिला। दाऊद कहता है उस धाम में जो हमेशा का है मैं उसके साथ वास करूंगा। इसका मतलब क्या है? ही इज एटर्नल। आप और मैं जिस प्रभु की उपासना करते हैं वो अनंत काल का प्रभु है। सो एटर्नल, उसके हाथों में हमारा भूतकाल सुरक्षित है, हमारा वर्तमान काल सुरक्षित है। अब हमें चिंता पता है वर्तमान की और भविष्य की होती है। भूतकाल की हम ज्यादा चिंता नहीं करते क्योंकि वो बीत चुका है ना। हमें आज की चिंता है और आने वाले कल की चिंता है। तो आप इस वचन को पढ़कर आप आश्वस्त हो जाइए, वो अल्फा भी है, ओमेगा भी है। वो आपके तीनों कालों को कंट्रोल कर सकते क्योंकि वो सर्वशक्तिमान भी है। यहाँ जो एक अध्याय उसके 8 वचन में जो लिखा है वो परमेश्वर के बारे में लिखा है, लेकिन जब आप एक अध्याय 17 वचन और 22 अध्याय 13 वचन, 2 वचन नोट कर लीजिएगा। चैप्टर 1 वर्स 17 and chapter 22 verse 30 117। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। किसको देखा यूहन्ना ने? क्योंकि यहां जो लिखा है मैं प्रथम और अंतिम, है ना? प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा। वहां जो लिखा था वो 8वें वचन में वो परमेश्वर के बारे में लिखा था, लेकिन 17 वचन में जब आप देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। यूहन्ना ने किसको देखा? यीशु को देखा। तो आप एक चीज जानिएगा, आज ना जो यहोवा विटनेस है ना, या फिर यीशु मसीह के परमेश्वरत्व पर चिन्ह की देखिए, परमेश्वर तो पिता है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन यीशु मसीह एक उसका बेटा भर है, वो प्रभु, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। लेकिन आप यहां देखिएगा 1:17 में ना यीशु को देख रहा है, मैं ही अंतिम हूं। व्हाट डज इट मीन? मानो यीशु यही कह रहा है जो 8वें वचन में था, जो परमेश्वर के लिए कहा गया, आई एम अल्फा एंड आई एम ओमेगा, है ना? अब 22 का भी पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। देखो, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत। यानी शुरू होती है जब हम पढ़ते हैं बिगिनिंग गॉड, तो इन द बिगिनिंग गॉड में यीशु मसीह भी है। अगर आप उसे कहें इन द बिगिनिंग जीसस, अगर आप कहें इन द बिगिनिंग होली स्पिरिट, उसमें भी कोई गलत नहीं है वो, क्योंकि वो परमेश्वर के त्रिएकत्व को वहां पर प्रकट कर रही है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जहां पर हम ये साबित कर सकते हैं कि
यीशु मसीह। और इसको आप समझने के लिए पुराने नियम के कुछ रेफरेंसेस अगर आपको चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, उनको पढ़ भी लेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय उसका 4 वचन, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 41 वर्स 4, चैप्टर 44 वर्स 6, 44:6, chapter 48, 12 and 13. Thank you, Gayatri and Sarita. अब एक वचन पढ़ लीजिए, यशायाह 41 का 4 पढ़ लीजिए। 41 का 4। किसने आया है? मैं यहोवा जो सबसे पहला इतिहास भी उसी से शुरू होगा और उसी में खत्म होगा। इसलिए ये पुस्तक क्यों आ देती है? क्योंकि हमें एक बार फिर समझने में मदद मिलती है कि मेरा प्रभु सनातन काल का प्रभु है, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। तो ये सर्वशक्तिमान जो शब्द है ना, ऑलमाइटी जो शब्द है, इसको एक ग्रीक वर्ड में हम देखेंगे, अगर उसका अर्थ देखेंगे, और वो है पेंटोक्रेटर, है ना। वो वर्ड में वंदना अगर आप लिख पाओ सरिता, PANTOKRATER, पेंटोक्रेटर। इस शब्द का अर्थ पता है क्या है आप? इस शब्द का अर्थ बहुत ही खूबसूरत है। ये जो ऑलमाइटी शब्द बोला ना, ऑलमाइटी शब्द हम सुनते हैं तो हमें क्या क्या हमारे जहन में आता है? बच्चों से पूछो तो बच्चे बोलते हैं मेरे पापा बड़े सबसे ताकतवर हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि पापा ही सब कुछ कर सकते हैं। ये जो पेंटोक्रेटर जो है ना, इसका अर्थ है, ग्रीक शब्द का अर्थ है वो जिसका हाथ सब चीजों पर है। The one who has the hand on everything, जिसका हाथ हर चीजों पर है। कितना खूबसूरत है ना ये जानना कि हमारा प्रभु यीशु जो काल्वरी के क्रूस पर असहाय बनकर लोगों के मजाक का कारण बन गया था, लेकिन पुनरुत्थान को पाने के बाद आज उसका हाथ सब चीजों के ऊपर है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? सब चीजों के ऊपर बोले तो आपके ऊपर है, आपके घर की परिस्थितियों के ऊपर है, आपकी बीमारी की अवस्थाओं के ऊपर है, आपके जीवन की तमाम घटनाएं जो आप नहीं कर सकते, वो ऑलमाइटी पेंटोक्रेटर, उसका हाथ उन परिस्थितियों के ऊपर है। और अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मेरे प्रभु से कोई भी कार्य कठिन नहीं है, तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियां आप उसके सामने लाइए, उस पेंटोक्रेटर के सामने लाइए, उस ऑलमाइटी के सामने लाइए जिससे कोई कार्य कठिन नहीं है। और इसलिए अब्राहम को खुद उसको बोलना पड़ा। अब्राहम जब निराश हो गया, अब्राहम जब शंका कर रहा है, अब्राहम को परमेश्वर कहता है, इज एनीथिंग हार्ड फॉर मी? क्या मुझसे कोई कार्य कठिन है? आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, हम ह्यूमन हैं, हम मनुष्य हैं, हमारी सीमा है। मैं आपको कहूं, मैं जो 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में जो करता था, आज मैं नहीं कर पाऊंगा वो। मैं 4 घंटे सोता था, उससे ज्यादा सोता ही नहीं था मैं, हमेशा काम काम काम। लेकिन जो जो एज बढ़ती जाती है, हमारी एफिशिएंसी कम होने लगती है, हमारे रिफ्लेक्सेस कमजोर होने लगते हैं, हमारी मेमोरी कमजोर होने लगती है, आंखें कमजोर होने लगती हैं, सुनना कमजोर होने लगता है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। लेकिन जिस प्रभु को हम सेवा करते हैं, जिस प्रभु का हम नाम लेते हैं, वो पता है, एक वो अनंत काल का है, कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, ही इज ऑलमाइटी, वो वही परमेश्वर है जिसने एक शब्द में आकाश और पृथ्वी को बनाया। आज उसी ताकत के साथ 2025 में भी वही परमेश्वर है। ही इज ऑलमाइटी टुडे ऑल्सो। अगर उसके एक शब्द से
लाल समुद्र दो भागों में बंट सकता है, तो आपके जीवन की कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, उसके बीच में से परमेश्वर मार्ग बना सकता है, क्योंकि वो ऑलमाइटी परमेश्वर है। Praise the Lord. जब ये यूहन्ना लिख रहा है, वो यूहन्ना को ये दर्शन मिल रहा है कि ही इज ऑलमाइटी। क्यों बोल रहा है परमेश्वर उसको, ये क्यों बता रहा है उसको कि मैं अल्फा हूं, ओमेगा हूं, और मैं ही आदि और अंत हूं? उस सताव से गुजरने वाले लोगों को एक प्रोत्साहन देने के लिए। वो ये कहना चाहता है, अरे ये जो नीरो है ना, जो परसिक्यूशन पैदा कर रहा है, जो भाइयों को, तुम्हारे भाइयों को मार रहा है, जो याकूब का सिर जिसने काटा, जिसने पतरस को गुलामी में डाला, जिसने तुम लोगों को भगा दिया, तुझे यहां तक कि पतमोस में बैठा दिया, तू ये मत सोचना वो सब कुछ है, लेकिन उन सब के ऊपर मैं हूं। आई एम द ऑलमाइटी गॉड। वो एक जगह का राजा होगा, लेकिन मैं पूरे विश्व का राजा हूं। आई एम द किंग ओवर एवरीथिंग। क्या आपको थोड़ा सा उत्साह नहीं मिला इस बात को जानकर कि मेरा प्रभु मेरे वर्तमान को सिर्फ नहीं, मेरे भविष्य को भी संभाल सकता है? और मैं आपको कहूं, अगर वो आपके भविष्य को संभाल सकता है, अगर वो एटर्नल है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, तो आप किस बात की चिंता करते हैं? आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? बस आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए। हम पता है क्यों प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपते नहीं है, और उसके बाद हम सारी चिंताएं करते हैं, और हमें लगता है कि प्रभु हमारी मदद नहीं कर रहा। सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए ना, वो टेक केयर करेगा, उसको पता है। देखिए, राजा ने उसको पतमोस के टापू पे भेजा, सोचा खत्म, अब तो यूहन्ना का चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यूहन्ना कुछ नए चैप्टर को वहां लिखना शुरू कर रहा है, और वो चैप्टर ऐसे होंगे कि वो नीरो मर गया हजारों साल पहले, लेकिन वो जो चैप्टर, जो प्रकाशन है ना, वो आज भी जारी है, आज भी प्रोत्साहन के लिए तैयार है, और आज भी लोगों के अंदर एक नई आशा का संचार करती है। वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, यानी उसका हाथ हर एक चीज के ऊपर, हर बातों के ऊपर। अगर आप एक अध्याय उसके 9 वचन से लेकर 18 वचन तक जब पढ़ोगे, तो आपको ये दिखाएगा वास्तव में यूहन्ना ने देखा क्या, व्हाट ही सॉ, क्या देखा उसने। अब देखिए, उसका 9 वचन पढ़िएगा, वहां से वो दर्शन शुरू हो रहा है। 9 वचन पढ़िए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा मैं यूहन्ना, है ना, मैं यूहन्ना। हाँ, और आगे, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मरना। ओके, बस काफी है। मैं यूहन्ना, अपने आप को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। ये प्रभु का दिन क्या है? ये कई जगह आप देखेंगे, द लॉर्ड्स डे। पता है, एक ये लॉर्ड्स डे क्यों ये इन्होंने कहा? पुराने समय में जो राजा थे, रोमन गवर्नमेंट में, स्पेशली रोम साम्राज्य के समय में, जो महीने का राजा के लिए दिया हुआ होता था, उसे किंग्स डे बोलते थे। किंग्स डे यानी वो राजा को आदर के सूचक के रूप में द किंग्स डे बोला जाता था। तो जब प्रभु यीशु के विश्वास में लोग आए, तो उन्होंने उसी परंपरा को जारी रखा। तो उन्होंने जो सप्ताह का पहला दिन था, उसको उन्होंने उस प्रभु यीशु को आदर सूचक देने के लिए उन्होंने कहा, दिस इज लॉर्ड्स डे। वहां लोग बोल रहे हैं राजा का दिन, तो हम हमारे राजा का दिन हम बताते हैं, दिस इज आवर किंग्स डे, दिस इज आवर लॉर्ड्स डे। तो मैं पतमोस का जो टापू है, आज जो पतमोस का टापू, वो टर्की, वेस्ट कोस्ट, जो टर्की जो कंट्री है ना, आपने अभी टर्की का नाम सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा है टर्की। वहां के जहाज पाकिस्तान में बार बार आ रहे हैं, टर्की सुना होगा। सो उस टर्की के वेस्ट साइड में है, और आज उसकी 2021 के अनुसार उसकी पॉपुलेशन करीब 3500 लोग हैं बस।
और ये 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा एक आइलैंड है, टापू है। और इसकी खासियत है यहां पर मार्बल बहुत है, रॉकी है, पथरीला है पूरा। और ये माना जाता है कि रोमी साम्राज्य में जब लोगों को वहां भेजा जाता था तो उनसे कठिन परिश्रम कराते थे, वो मार्बल तुड़वा कर कटवा कर, जिससे वो अपने जगह लाकर मार्बल का इस्तेमाल कर सके। तो उस रॉकी स्थान में यूहन्ना पड़ा हुआ है और वहां पर कहता है मैं यूहन्ना। क्यों यहां पर आया उसका कारण भी लिखा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उसका कारण भी लिखा है ना। क्लेश और राज्य धीरज में तुम्हारा और यीशु की गवाही के कारण। क्यों यूहन्ना वहां पर है? कोई अपराध नहीं किया, कोई चला, लेकिन सुसमाचार का प्रचार किया, सुसमाचार को फैलाने में उसने प्रभु का साथ दिया, क्योंकि प्रभु ने उसको आज्ञा दी थी कि जहां कहीं भी जाओ तुम इसका प्रचार करना। और उसके खातिर वो वहां पड़ा हुआ है। अब चोरी कर कर, डाका डालकर जेल में जाकर बोल रहे हैं मुझे प्रकाशन नहीं मिला। अरे भैया, प्रकाशन ऐसे नहीं मिलता, प्रकाशन थोड़ी मिलेगा आपको, लेकिन जो है वो भी खो जाएगा। लेकिन आप देखिए, उस प्रभु के खातिर सताव को सहने वाला वो व्यक्ति प्रकाशन को पा रहा है। और वो आवाज सुन रहा है ना, कैसी आवाज सुन रहा है? पढ़िए पढ़िए अनीता सर, कैसी आवाज सुन रहा है? तुरही शब्द के सुना, जो तुरही का सा शब्द सुना उसने, तुरही का सा शब्द, मतलब जीसस वाज टॉकिंग टू हिम, यीशु मसीह उससे बात कर रहा है, वो पीछे सुनाई दिया उसको। आप सोचिए, ये यूहन्ना कौन है? यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति है, यीशु के सीने पर रखकर सोया व्यक्ति है, यीशु के जो खास चेलों में से एक चेला है, और मैं कहूं सबसे खास चेला है, क्योंकि यही वो है जो क्रूस के समय भी यीशु के साथ था। बाकी सब भाग गए। और यीशु को देखकर, वो यूहन्ना को देखकर यीशु ने क्या कहा? मरियम को कहा अब से ये तेरा बेटा है। यूहन्ना को कहा यूहन्ना अब से ये तेरी मां है। यानी इतना क्लोज, इतना करीब। और वो यीशु से बात करते थे, यीशु उनसे बात करता था, ये यीशु से बात करते थे। लेकिन आज जो शब्द उसने सुना, आपको पता है, करीब 63 साल के बाद, ऑलमोस्ट 63 इयर्स के बाद, कब सुनी थी लास्ट आवाज? लास्ट आवाज उसने सुनी थी जब वो 120 लोगों के साथ में उस पेंतिकोस्त के दिन में जब प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद जब पवित्र आत्मा उतरा, 40 दिन तक, वो 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा। उसके बाद यीशु उनके साथ थे, जैतून पर्वत के ऊपर यीशु उनके साथ थे, उनसे बातें कर रहे थे। और उसके बाद वो स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। ये घटना करीब 33 एडी की है। और ये जो आवाज वो सुन रहा है करीब 96 एडी में, यानी 63 सालों के बाद अपने गुरु की आवाज एक बार फिर से सुन रहा है। कभी उसने सोचा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। लेकिन मैं कहूं, अपने भक्तों की कठिनाइयों के बीच में, अपने भक्तों की तकलीफ के बीच में हमारा प्रभु आज भी बात करता है। Praise the Lord। विश्वास कीजिए, आप सबसे अधिक जो परमेश्वर की आवाज पता है कब सुनेंगे? आप सोफे पर चाय की चुस्कियां लेते हुए नहीं सुनेंगे, लेकिन जीवन के कठिनतम समय में जब होंगे, आपको लगेगा कि अब तो कोई चारा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, आप उस प्रभु आवाज वहां करेंगे। आप अगर कोई वीडियो बनाए वहां पर, यूहन्ना ने जब यीशु की आवाज को सुना तो पहले जैसी आवाज नहीं थी, लेकिन अभी जो सुन, एक कर्कश आवाज थी, तुरही किसी आवाज थी, लेकिन उसने फिर भी यीशु को पहचान लिया। 63 कैसा लगा होगा आप सोचिए। आप कल्पना करो, आप जब छोटे थे, एक आपके कलीसिया में एक पास्टर थे, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया, बहुत दूर चले गए, पता ही नहीं है वो 20-25 साल के बाद में आए, और एक दिन आके वो आपके पीछे से बुला रहे हैं, अरे प्रेम मसीह कैसे हो तुम? आप तुरंत वो आवाज को पहचानेंगे, अरे ये
कैसा लगेगा आपको? ये वो है जिन्होंने मुझे आत्मा में बढ़ने का प्रोत्साहन दिया था। ये वो है जिन्होंने मुझे बपतिस्मा लेने के लिए गाइड किया था। कैसी खुशी होगी ना। और वो भी किन परिस्थितियों में? कोई मनुष्य की आवाज वो नहीं सुन रहा, लेकिन वो अपने यीशु की आवाज को सुन रहा है। मैं सोचता हूँ यूहन्ना ने जब इस आवाज को सुना, बाद में हम देखेंगे वो मुर्दा सा गिर पड़ा क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहा उस आवाज को, लेकिन उसके हृदय के अंदर क्या खुशी आई होगी, क्या गदगद हो गया होगा उस आवाज को सुनकर। और क्या हुआ, वो क्या कह रहा है? आवाज देखिए कैसी आवाज थी? तुरही की सी आवाज, बड़ा शब्द उसने सुनाई दिया। और देखिए अब उसके बाद जब 12 वचन से आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, वहां पर 12 वचन पढ़िए। मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह देखा, मुझसे बोल रहा था, मैंने देखा। सुना सिर्फ नहीं, उसने देखा भी, आत्मा में आ गया, आत्मा में देखा। मैं आपको कहूं तो ले नहीं पाते क्योंकि वो आत्मा में ही नहीं है। जब आत्मा में आप चलेंगे ना, आत्मा में आप जीवन बिताएंगे, आत्मा में आप अपने आप के हाथों में समर्पित करेंगे, मेरा प्रभु आज भी दर्शन देने वाला प्रभु है। दिखाएगा सिर्फ नहीं, आपसे बात भी करना प्रारंभ करेगा। वो देख रहा है। किसको देखा? ग्लोरीफाइड जीसस को देखा। 20 वचन को पढ़िए, वहां पर लिखा है 20 वचन, एक बार पढ़िए 20 वचन। अर्थात उस 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीपक 7 कलीसियाएं हैं। ओके, सो अभी देखिए, ये जो मैं हमेशा पहले भी मैंने आपको कहा, इस पुस्तक को आप लिटरली नहीं देख सकते। ये जैसा लिखा है ना, लिटरली आप देखेंगे एक जानवर 6 सींग वाला है, ये सिंबल्स हैं, ये कुछ और कहानी बता रहे हैं, सिंबल्स, साइंस हैं। यीशु मसीह के जो साइंस जो यूहन्ना ने लिखे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब काना के ब्याह में उसने पानी को दाखरस बनाया, तो वहां 11 वचन में लिखा है, ये पहला चिन्ह दिखाकर मसीह यीशु ने अपनी महिमा को प्रकट किया। चिन्ह है तो चिन्ह आ रहा है, उससे भी अधिक गहरी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इन सिंबल्स को आप लिटरली मत लीजिएगा कि वो जो वहां पर की नाई चमका, उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। आप जब प्रकाशित वाक्य में आएंगे ना, तो यही पढ़ेंगे आप, यही दर्शन यीशु का उसने देखा। देखिए प्रकाशित वाक्य 10 का 1 पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? फिर मैंने एक बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, उसका सिर मेघधनुष का था, उसका मुंह सूर्य की नाई चमक रहा था, और उसके पांव आग के खंभों के समान थे। पहले अध्याय में भी हम देखेंगे उसका सिर के बाल श्वेत बिल्कुल थे, उसके पांव पीतल के से थे, उसके मुंह से गर्जन की आवाज निकल रही थी, चोखी तलवार निकल रही थी। सो ये उस ग्लोरीफाइड विजन प्रभु यीशु ने ऑलरेडी अपने चेलों को दिखा दिया था, और अब साक्षात रूप में यूहन्ना उसे देख रहा है। कई सारी चीजों को देखा, कल से हम उसको देखेंगे। 7 उसने दीवटों को देखा, उसने यीशु के वस्त्र को देखा, ग्लोरीफाइड वस्त्र को देखा, उसके सिर के बाल देखे, उसकी आंखें देखी किस प्रकार हैं, उसके पैर देखे कैसे हैं। तो इन सब का एक अर्थ है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो अभी मैं चाहूं, कोई प्रश्न है आपका जो आपको अभी तक डाउट पैदा कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं आप गफलत में हैं, तो उसके बाद हम कल से हम इसमें और आगे बढ़ते जाएंगे। एनी क्वेश्चंस एनीवन वांट्स टू आस्क? नहीं, जैसा कि आपने बताया कि 2 जन होंगे, उनमें से एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा, क्या ये विश्वासी और अविश्वासी को दर्शाता है? ये विश्वासी अविश्वासी को भी दर्शाता है, और ये उसकी सडन
एक्टिविटी को भी दर्शाता है, मतलब अचानक से हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और ये तो पक्का, वो अगर मत्ती 25 में भी हम पढ़ेंगे तो 10 कुमारियों में से 5 ली जाएंगी, 5 छूट जाएंगी। और ये सब प्रभु ने पहले दिखा दिया था। आप योना के समय जो सुसमाचार की घोषणा योना कर रहा था, सॉरी नूह कर रहा था, और जहाज बनाकर तैयार कर दिया, तो अभी कोई अंदर नहीं घुसा, बाकी लोग बाहर ही खड़े रहे। योना और उसके 3 बेटे शेम, हाम, यापेत, उनकी पत्नियां, सिर्फ 8 लोग जहाज के अंदर थे। तो समझ लीजिएगा आज भी वही हालत है। और एक और दृष्टांत हम देखते हैं, जब मिस्र की गुलामी में से वायदे के देश की ओर जब चलना शुरू किए, तो वचन कहता है 20 वर्ष से अधिक की आयु के सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे वायदे के देश में, जोशुआ और कालेब, बाकी सब लोग मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉमिसेस तो पाए थे, लेकिन प्रॉमिसेस को वो अनुभव नहीं कर पाए। सो आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है, विश्वासी और अविश्वासी को दर्शाता है, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया, एक ने विश्वास किया। और जिसने विश्वास किया वो उजियाले में है, जिसने विश्वास नहीं किया वो अंधियारे में है, वो दिन में है, वो रात में है। पास्टर, यस आई हैव अ क्वेश्चन। यस स्वाति, डैनियल में तो 1290 दिन लिखा है और रेवलेशंस में वो थोड़ा चेंज 1260 लिखा है। उसकी चिंता मत कीजिएगा, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो बराबर आएगा, है ना। आप लीप ईयर और वो सब चीजों, लीप ईयर और बाकी ईयर्स को आप निकाल दीजिएगा, देखना उतना ही आएगा, है ना। लीप ईयर होते हैं ना, कई दिन छोटे होते हैं, तो इसको डिवाइड बाय 365 करना पड़ेगा ना, तब 3.5 आएगा। थैंक यू। पास्टर जी, या फ्लोरा सिस्टर, मैं बोली कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो मुर्दे जी उठेंगे और जो जीवित है वो बदल जाएंगे, तो किस प्रकार की बदलाहट होगी पास्टर जी? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 50, 51, 52, 53, 54 वचन आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है ये सब पलक झपकते ही होगा, अवश्य है कि ये मरणहार अमरता को धारण करे और ये नाशवान अविनाश को पहन ले। देखिए आज मैं और आप जो बात कर रहे हैं ना, हम फ्लैश में हैं, हम शरीर में हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं, लेकिन ये जो बॉडी होगा, जो ग्लोरीफाइड बॉडी होगा, उसका कोई फॉर्म हम बता नहीं सकते कि किस फॉर्म में होगा। हाँ, जो लिखा है वो पक्का है, अभी हम पेरिशेबल हैं, अभी हम मर जाएंगे, हमारा ये बॉडी खत्म हो जाएगा, लेकिन पौलुस कहता है अब जो तुम्हें मिलेगा वो अनपेरिशेबल, अमरता है उसमें। अब जो तुम्हें मिलेगा वो अविनाशी है, ये नाशवान है। दूसरा कुरिन्थी 5:1 में पौलुस कहता है अवश्य है कि पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाए और तुम्हें एक ऐसा चिरस्थायी भवन मिले जो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथों का बनाया हुआ है। वो कौन सा घर है? ये बॉडी के बारे में लिखा है कि हमारा शरीर जो टेम्पररी है और एक जो हमें मिलने वाला है वो परमानेंट है। अब फ्लोरा सिस्टर आपने पूछा वो कौन सा बॉडी होगा, तो उसको तो मैं भी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहला कुरिन्थी 12 में लिखा है कि अभी हम धुंधला देखते हैं, लेकिन अवश्य है कि एक दिन हम आमने सामने देखेंगे। और पहले यूहन्ना में लिखा है कि अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, लेकिन इतना अवश्य है जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसी के रूप में बदल जाएंगे। सो देयर इज ए ग्लोरिफाइड बॉडी जो यीशु मसीह के मरने के बाद यीशु ने पाई थी, ग्लोरिफाइड बॉडी जो दिखाई भी दे रही थी, फील भी कर पा रहे थे उसको, है ना। तोमा को बोला ना हाथ डाल के दिखाओ, तोमा को बोला हाथ डाल के दिखाओ, इसका मतलब फील भी कर सकते हैं उसको, दिखाई भी देता है। मरियम ने भी देखा, चेलों ने भी देखा, 500 ने देखा। लेकिन उस बॉडी को आप इस बॉडी से तुलना नहीं कर सकते। हमारी ये जो बॉडी है ये फिजिकल बॉडी है, और वो जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल बॉडी है। अब वो कैसी होगी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम बाइबल में ये विश्वास करते हैं कि जो यीशु मसीह को जो बॉडी मिला, हम भी उसी रूप में बदल जाएंगे। दूसरा कुरिन्थी 3:8 में भी 18 में ये लिखा है कि जब उसका तेज प्रकट होगा तो हम भी उसी रूप में अंश अंश कर कर बदलते चले जाएंगे। थोड़ा सा कठिन है ना ये सब बातें समझना,
क्योंकि हम अभी भी ना हाथ पैरों से ही बंधे हुए हैं, हमारी सोच विचार यहीं तक है। आपने अगर कुछ मूवीज देखी हैं जिसमें एलियन होते हैं ना, एलियन आते हैं और वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना से परे हैं। एलियन जो दूसरे ग्रहों से आते हैं ना, फिल्मों में होता है वो। तो देखो, जो हम नहीं सोचते वो कर पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ और भी है, इस लोक से ऊपर कुछ और भी है। तो हम जो सोच रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो इस पृथ्वी की बातें हैं। और इसलिए पौलुस दूसरे कोरिन्थी 12 अध्याय में कहता है, मैंने कुछ ऐसी बातों को देखा है तीसरे स्वर्ग में जिनका मुंह में लाना भी संभव नहीं है। अनस्पीकेबल है वो, उनको मैं बयान ही नहीं कर सकता, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, बोलूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। हेवन, तो ये मर्म हम समझेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा प्रकाशन हमें तभी मिलेगा जब हम प्रभु के सामने होंगे। और वो दिन जब आएगा तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तो ये समझ लीजिए कि आप YouTube पे बैठ के अमेरिका के बारे में कुछ बातों को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसका अनुभव आपको तभी होगा जब सीधे आप अमेरिका पहुंचेंगे। तब आप कहेंगे, अरे यार ये तो वो देखा था, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ YouTube में फोटो दिख रही थी मुझे, लेकिन मैं तो एक्चुअली में देख रहा हूं, क्या मस्त जगह है, क्या मजेदार जगह है, क्या मजेदार मौसम है। तो वो हम फिजिकली हम अनुभव करेंगे। फ्लोरा सिस्टर, मैं इतना ही बोलूंगा उसके बारे में। जी चलिए, सो लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करें। समय आज ज्यादा हो गया थोड़ा, लेट्स प्रे। और आने वाले दिनों में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हमें और प्रभु सिखाए, प्रभु की आत्मा हमें सिखाए। लेट्स प्रे, आंखों को बंद करते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं। सो सिस्टर उर्वशी, आज अब काफी दिन के बाद है, आपकी आंख मेरे ख्याल से ठीक है अभी?